टांग कट के मैं लंगड़ा तो नहीं हो जाऊंगा। ओ भाई, गाड़ी अनलॉक करके ये बटन दबाया और दरवाजा खुल गया और आपकी सीट इस तरह से पीछे जा रही है। आय ये आराम से निकल गई, टाइम नहीं लेती और टांग से उड़ती है। नीचे हाथ डालूंगा अब देखो। भाई सो गए क्या? आ गए हम। और क्या? ओ भाई, आज तो ऐसी गाड़ी में बैठ गया था कि बैठते ही इसमें नींद आ गई, इतना कंफर्ट था, पता नहीं चला कब हम अपनी लोकेशन पे आ गए। और दोस्तों ये ऐसी सीट है जिसपे मैं बैठा हूँ कि अगर कोई आम आदमी बैठ जाए ना तो उसको आएगी एकदम बिजनेस क्लास वाली फील, और अगर कोई बिजनेस क्लास वाला आदमी बैठ जाए तो उसको अंबानी वाली फील आने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये है MG की M9, एक इलेक्ट्रिक 7 सीटर MPV। लेकिन इसको MPV कहना ना, इसकी थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि ये MPV नहीं है, ये है एक लग्जरी ऑल इलेक्ट्रिक लीमोजिन। तो दोस्तों इस गाड़ी की आज हम बात करेंगे, इसको चलाकर देखेंगे गोवा में और जानेंगे कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रिक MPV है इतनी भारी भरकम, ये चलने में कैसी है, पावर कैसी मिलेगी और क्या इसकी खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, वो भी इसमें जानने को आपको मिलने वाली है। इंडिया की लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक 7 सीटर गाड़ी है, बहुत ही लंबी है, 5.27 मीटर इसकी लंबाई है। इसका मतलब है कि भाई साहब अंदर आपको मिलने वाला है भर भर के स्पेस। खैर उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके फ्रंट लुक से शुरू करते हैं। देखो आपको जो है LED DRL मिलने वाले हैं और यहाँ पर एक कनेक्टेड LED बार दिया गया है, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलने वाले हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर कुछ एयर इनटेक दिए गए हैं। और ये जो ग्रिल आप देख रहे हो ये भी इस हिसाब से बनाई गई है इंडियन कंडीशन के, कि कूलिंग अच्छे से होती रहे। इलेक्ट्रिक में ना इसको कई बार ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक नहीं रखा गया, थोड़ा से वेंट दिए गए हैं। साथ ही MG का लोगो यहाँ पर है और यहाँ पर मिलेगा आपको एक कैमरा, और कैमरे के नीचे आपको लेवल 2 एडास का एक रडार दिया गया है और नीचे क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। यार गाड़ी कितनी भी महंगी हो, कितनी भी प्रीमियम हो, अगर उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है ना तो उसमें बैठने वालों का सारा मजा वहीं पे खराब हो जाएगा। इसलिए आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये है सुपर हीरो कार परफ्यूम। इन्वॉल्व की तरफ से जो सुपर हीरो कलेक्शन आता है उसमें एक्वा ब्लू फ्रेग्रेंस है इसका, और ये फ्रेग्रेंस मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है हर किसी को पसंद आएगा। और इन्वॉल्व है तो आपको पता ही है प्रीमियम भी होगा और बेस्ट भी होगा। अगर इसको खरीदना है तो भाई लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड भी दे देता हूँ, वहां से सस्ते में मिल जाएगा। भाई अगर टायर की बात करूँ तो वो 19 इंच का व्हील है, और ये कॉन्टिनेंटल का टायर थोड़ा सा स्पेशल है। इस तरह की गाड़ियाँ लॉन्ग रूट पे चलती हैं और लॉन्ग रूट पे पंक्चर वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पर ये टायर इतना हेल्पफुल साबित होगा कि ये पंक्चर को खुद ही मैनेज कर लेगा, सेल्फ हीलिंग फंक्शन के साथ में आता है। अब आते हैं इस दरवाजे पर। ये दरवाजा इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसको खोलने के 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 6 तरीके हैं। एक एक करके गिनाता हूँ। देखो सबसे पहला तरीका, ये बटन दिख रहा है, इसको दबाऊंगा तो खुल जाएगा। दूसरा तरीका है जो हैंडल है, इसको खींचूंगा तो खुल जाएगा। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है चाबी से। ये चाबी देखो, आप चाबी देख रहे हो, थोड़ी सी स्पेशल है। इसमें यहाँ ये जो बटन दिया गया है ना, दोनों दरवाजे के लिए एक एक बटन है, इसको मैं दबाऊंगा, देखो दरवाजा खुल जाएगा। गाड़ी अनलॉक करके ये बटन दबाया और दरवाजा खुल गया। ये तो हो गए 3 तरीके। 2 और तरीके, इधर आओ, 2 और तरीके। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ये देखो, और इसके अलावा लिवर जो है ये यहाँ पर दिया गया, इसको खींचूंगा तो अंदर से खुल जाएगा। ये वो 5 तरीके। छठा तरीका है कि जो ड्राइवर है वहाँ पर भी एक बटन दिया गया है, वो भी खोल सकता है। अब एक चीज़ टेस्ट करके दिखा दूंगा। हम इंडियंस को आदत होती है कि दरवाजा बंद हो रहा हो, शीशा बंद हो रहा हो, अपनी उंगली घुसा देनी है, हाथ घुसा देना है, तो वहाँ पर ये दरवाजा डैमेज तो नहीं कर देगा। आइए चेक करता हूँ। तुम्हारे भाई ने टांग घुसा दी है और लेट्स सी कि भैया टांग कट के मैं लंगड़ा तो नहीं हो जाऊंगा। ओ भाई, ओ बच गया यार। तुम्हारे भाई ने रिस्क जरूर लिया है, लेकिन इस गाड़ी ने सेफली हमें बचा दिया है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, चलते हैं गाड़ी में पीछे की तरफ। अब देखो रियर में आप देखोगे बल्कि जरूर लग रही है, लेकिन ये जो गाड़ी है भाई साहब नीट एंड क्लीन रखी गई है, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है। यहाँ पर सिर्फ M9 EV लिखा हुआ है, यहाँ पर MG का लोगो है। ये रियर वाइपर प्लस यहीं पर छिपे हुए हैं एंटेना। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो कि आपने आमतौर पर नहीं देखी होगी। एक कैमरा ये ना रियर का, और एक कैमरा ये भी तो है। ये किस लिए है ये अंदर आपको पता चलेगा। अब बूट खोल के दिखाता हूँ, बूट कितना बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग मिलेगी, आप चाबी से भी खोल सकते हो, यहाँ के बटन से भी, और आगे ड्राइवर भी खोल सकता है। शायद ये 450 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है। और यहाँ पर देखेंगे आप मीडियम साइज का ये सूटकेस आ गया है, 2 छोटे छोटे मीडियम साइज के ये इस तरह के बैग आ गए हैं। और भी थोड़ा सा सामान अभी इसमें आ सकता है, लेकिन अगर सामान और भी ज़्यादा है तब आपको कैसे मैनेज करना है उसका भी इंतज़ाम कंपनी ने दिया हुआ है। ये जो रियर की सीटें हैं ये फ्लैट फोल्ड हो जाने वाली हैं। बूट स्पेस बढ़ गया, सामान रखने की जगह भी इसमें इंक्रीज हो गई। तो आप सोचोगे कि क्या इसके नीचे भी कुछ है? भाई साहब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि स्पेयर टायर की ज़रूरत ही नहीं है। जब इसके जो टायर है वही सेल्फ हीलिंग फंक्शन के साथ आते हैं, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब हमें सीधा
इस गाड़ी को ड्राइव करके देखना है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो आपको दिख रहा होगा, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, पथरीला रास्ता है। तो शुरुआत इसके ग्राउंड क्लियरेंस चेक से हो जाएगी और ऑफ रोडिंग के टेस्ट से हो जाएगी। अगर गलती से गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले सरदार खान के पास ये गाड़ी आ गई ना, तो वो तो यही बोलते रह जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट कर, क्योंकि इसमें आपको कोई पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलने वाला। 2 बार आप पाँव रखोगे ब्रेक पे और यहाँ पर आपको रेडी लिखा दिख जाएगा, यानी अब ये गाड़ी जो है चलने के लिए रेडी है। इसमें जो है सीटों में मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है। देखो जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का वो है 180 mm का, और व्हील बेस भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो अगर आप ऐसी कहीं जगह पे ले जाओगे इसको तो बड़ा ही केयर से चलानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं टच हो सकती है। ऐसे पथरीले रास्ते पे तो डर पूरा है भाई, फिर भी हम कोशिश करेंगे कहीं ना हो। यहाँ पर भी देखो आप, ये है गड्ढा और ये आराम से निकल गई, देख रहे हो इतनी आराम से इन जगहों पे निकल पा रही है ये गाड़ी। दोस्तों अगर इस गाड़ी को हमें बंद करना है तो उसके लिए भी कोई बटन नहीं दिया हुआ, सिंपली आपको बाहर निकलना है और गाड़ी को ना लॉक कर देना है। अब ये इस तरह से गाड़ी बंद हो जाएगी जैसे हमने MG फॉर्मेट में देखा था, लेकिन हमें दिखाना है बोनट ओपन करके। हाइड्रोलिक ओपनिंग मिलने वाली है आपको और पूरी तरह से क्लोज रखा गया है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, ये मिलेगा आपको सेगमेंट का सबसे बड़ा फर्स्ट इन सेगमेंट 55 लीटर का फ्रंट स्टोरेज। ये जो डिस्प्ले देख रहे हो आप, ये दोनों डिस्प्ले, ये है 12.3 इंच का। ड्राइवर का डिस्प्ले हम देखेंगे तो ये 7 इंच का है। और अब जो ज़माना चल रहा है एक डुअल डिस्प्ले का एक साथ मिलाने वाला, उस ज़माने में ये अलग अलग डिस्प्ले देना और उसमें भी ये छोटा डिस्प्ले देना थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, अटपटा लग सकता है। कुछ को हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन कुछ को थोड़ा सा हजम करने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी देता है। क्या क्या देता है देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको रेंज कितनी मिल रही है। यहाँ पर आपको अलग अलग कौन से गियर में हो वो दिखेगा, पार्किंग ब्रेक लगाया नहीं लगाया, रीजन कौन सा लेवल है वो दिख रहा है, स्पीड वगैरह, गाड़ी का ग्राफिक यहाँ पर, और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। लेकिन एक जो सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही, वो है मेरी बैटरी की परसेंटेज कितनी है। हालांकि यहाँ पर रेंज ज़रूर दिखा रहा है 320 किलोमीटर चल जाएगी, लेकिन हो सकता है ये सेटिंग वेटिंग में जाके कुछ करना पड़ता हो। फिलहाल इस डिस्प्ले में मुझे कहीं भी ये नज़र आ नहीं रहा कि मैं कहाँ से इसके बैटरी की परसेंटेज ला पाऊँ। यहाँ पर अगर हम जाएंगे इस डिस्प्ले में, कहीं पर भी गाड़ी की बैटरी की परसेंटेज नहीं आ रही है। फिर भी अगर हम एनर्जी में जाते हैं, इसमें देखते हैं तो रेंज दिखा रहा है, हमने किस तरह से ड्राइव किया, ये अभी तक गाड़ी किस हिसाब से चली है वो दिखा रहा है, लेकिन बैटरी परसेंटेज अभी भी नहीं दिखा। अगर मुझे गाड़ी को चलाना है तो सबसे पहले जो पावर ब्रेक लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, उसको रिमूव करना होगा और उसके लिए कोई बटन नहीं है। दूसरी जो चीज़ लगी मुझे, इसमें फिजिकल बटन्स की बहुत ज़्यादा कमी है। सारी चीज़ें टच स्क्रीन में दे दी जैसा कि हमने विंडसर में देखा था। तो अगर मुझे ब्रेक भी हटाने हैं तो उसके लिए भी ये देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक रिलीज यहीं से हटाना होगा। तो ये भी एक मुझे लगा उसके लिए फिजिकल बटन दिया जाता तो और बढ़िया रहता। इसके अलावा ड्राइव मोड के लिए भी देखोगे आप, नॉर्मल, इको स्पोर्ट्स, वो भी टच स्क्रीन में दे दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर चीज़ अगर आप टच स्क्रीन में दे दोगे तो मैं ड्राइव करते करते किस तरह से वो सब बदलूंगा उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने का डर रहता है। और ये देखो यहाँ पर 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी ना तो बहुत ही बेस्ट है ना बहुत ही बुरा है, इसको मैं डिसेंट कैमरा कहूँगा। अब इसका टर्निंग रेडियस चेक करते हैं। इस सड़क पे इस तरह से एक बारी में इसको घुमाना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए 2 बारी में ही आपको टर्न लेना पड़ेगा। बड़े साइज का ये तो एक छोटा सा ड्रॉबैक आप कह सकते हो कि भैया आपको इसको टर्न करने में कम से कम 2 बार तो घुमाना ही पड़ेगा, तब जाके ये टर्न होने वाली है। तो जो 2 कैमरे मैंने आपको दिखाए थे ना पीछे, वो एक कैमरा तो ये रहा और दूसरा कैमरा भाई साहब ये रहा। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि भले ये डिसेंट क्वालिटी का, लेकिन ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आप लगातार गाड़ी इस्तेमाल करते हुए इस कैमरे को ऑन रख सकते हैं और आपको पता चलता रहेगा कि भैया कौन सी सवारी आपके पीछे है, कहीं टच वगैरह तो नहीं कर रहा वो। और इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट भी है, देखो मैं करके दिखा। आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये अब इसका जूम एडजस्ट होगा, ये हो गया सबसे ज़्यादा जूम, ये हो गया जूम आउट। इसके अलावा आप कलर एडजस्ट कर सकते हो, ये देखो अब इसके कलर एडजस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ब्राइटनेस यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। ये है इसका लेवल, कितनी ऊपर कितनी नीचे रखना है। अब हम आ गए हैं भैया मेन रोड पे, खाली सड़क है, ढलान भी है और चढ़ाई भी है। चेक करते हैं कि इसकी पावर कैसी है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ड्राइव मोड्स हैं उनको चेंज कर लेते हैं। ये लगाया मैंने स्पोर्ट्स मोड। अभी हम 100 पे चलना शुरू हो गए हैं और 100 की स्पीड पे जब आप इसको चलाते हैं तो ये देखो स्टेबिलिटी, ओ थोड़े बॉडी रोल हैं भाई, हिल गया था पूरा मामला। क्यों हिला डाला ना? ज्यादा तेज अचानक से दौड़ाने के लिए नहीं है, शार्प टर्न्स लेने के लिए नहीं है,
कंफर्टेबली चलाने के लिए ये गाड़ी है, यानी जो पीछे बंदा बैठा है उसको आराम मिलना चाहिए, ये इसका मेन पर्पस है। यहाँ पर लेते हैं हम टर्न, तो उस पर कैसा कॉन्फिडेंस है? नहीं भाई, शार्प टर्न्स लेने के लिए ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस तरह का जो ढलान है और चढ़ाई है, वहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छी खासी चढ़ाई है भाई। और लेट्स सी ये गाड़ी कितने आराम से चढ़ पाती है। देखो कितनी तगड़ी चढ़ाई है, 100 की स्पीड पे मैं इस गाड़ी को चढ़ा रहा हूँ, इतनी भारी भरकम गाड़ी को। ये था स्पोर्ट्स मोड। इको मोड चलाते हैं। इको मोड में आते ही परफॉर्मेंस में काफी अंतर आपको फील होने वाला है। आगे की हम बात करें तो देखो फीचर वाइज आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है। मुझे लगा था ऐसे करूंगा तो कुछ खुल के आएगा, लेकिन यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग दी गई है। यहाँ पर दो कप होल्डर हैं। ये जो आप कंट्रोल देख रहे हो थोड़े फिजिकल कह सकते हो आप, ये एसी के कंट्रोल मिलने वाले हैं। 3 जोन एसी इसमें दिया गया है। अब देखो ड्राइवर के लिए भी छोटा सा एक सनरूफ दिया गया है। इस गाड़ी में आपको 2 सनरूफ मिलने वाले हैं। पहला तो ये रहा, और जो दूसरा सनरूफ है वो है भाई इसके गाड़ी के मालिक के लिए, वो मैं पीछे बैठ के आपको दिखाने वाला हूँ। अभी कंपनी ने क्लेम रेंज हमें बताई नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल मॉडल आता है उसके हिसाब से ये जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि 550 के आसपास 548 किलोमीटर की क्लेम रेंज रह सकती है इस गाड़ी की। यानी रियल वर्ल्ड में भी आप मान के चलो 400-450 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी दे सकती है। हैवी है काफ़ी, तो उस हिसाब से दे सकती है। एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है ये देख रहे हो आप, ये क्या है? चलो इसके आगे रखता हूँ हाथ, फिर देखना यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आएगा। ये देखो क्या लिख रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड कैमरा ब्लॉक। भाई ये है कैमरा जिसके आगे मैंने हाथ रख दिया तो इसने तुरंत पहचान लिया कि भाई साहब कैमरे के आगे से हाथ हटा लो। और ये कैमरा क्या काम करता है? ये करता है ड्राइवर की मॉनिटरिंग। मान लो मेरा ध्यान रोड पे नहीं है, मैं ऐसे करके गाड़ी चला रहा हूँ, अभी देखो क्या आया, माइल्ड डिस्ट्रैक्शन, प्लीज पे अटेंशन। मॉडरेट मतलब ये इस लेवल को भी चेक करता है कि आपका ध्यान कम भंग हुआ है या बिल्कुल ही नहीं देख रहे हो, उस हिसाब से ये अलर्ट देता रहता है। हो सकता है पीछे जो मालिक बैठा है उसको पता भी ना हो कि ड्राइवर को नींद आ रही है, लेकिन ये अलर्ट से वो समझ जाएगा कि भाई उठ जा या फिर आराम कर ले। अभी हम चेक करते हैं इसका एडास लेवल 2 किस तरह से काम करता है। देखो 60 की स्पीड पे 63 पे मैंने इसका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया है। अभी जिस स्पीड से वो गाड़ी चलेगी उसी स्पीड से ये चल रहा है। अब मान लो ये आगे से हट गई, अब देखना क्या ये आगे बढ़ेगी, यहाँ पर जो है ये वापस आ गई। यानी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फीचर भी ठीक से काम कर रहा है। देखो जिस तरह से इस गाड़ी में ड्राइव मोड चेंज करने के लिए कोई फिजिकल बटन नहीं है, इसके रीजन लेवल को चेंज करने के लिए भी कोई बटन मुझे नहीं दिख रहा। अगर मैं इस डिस्प्ले की सेटिंग वगैरह में जाऊं वहां पर भी मुझे रीजन लेवल का कोई सेटिंग वगैरह दिखाई दिया नहीं है। यहाँ पर जैसे आप V2L में आते हैं ना, वहां पर जरूर आपको ये दिख रहा है कि बैटरी कितने % है इस समय, लेकिन क्या कोई बैटरी देखने के लिए इतने अंदर जाएगा फीचर में? मेरे ख्याल से तो नहीं जाएगा। तो ये जो गाड़ी है मेन तौर पे आगे के लिए नहीं बनी है। जो इस गाड़ी को खरीदेगा वो आगे बैठेगा ही, शायद रेयरली बैठे। वो कहाँ बैठेगा? वो बैठेगा पीछे। अब पीछे क्या फील आती है वो फील जानने